अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज आपकी साइकोलॉजी की क्लास है कि नफ्सियात के अंदर हम इंसान के किरदार का मुताला करते हैं, जो कि पूरी तरह से साइंटिफिक मुताला होता है। ठीक है, हमें इंसान की नफ्सियात पता करने के लिए उसके 3 पहलुओं को जानना पड़ता है। सबसे पहले हम उसके तजुर्बात का पता करते हैं, फिर हम उसके जहनी आमाल का पता करते हैं और तीसरे हम उसके किरदार का पता करते हैं। तो उसके तजुर्बात का मुताला, उसके जहनी आमाल का मुताला और इंसान के किरदार का, तीनों का मुताला जब हम मिला के करते हैं तो ये तीनों का जो रिजल्ट निकल के आता है वो है नफ्सियात। ठीक है, नफ्सियात में हम इन सारी चीज़ों का मुताला करते हैं और अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, इसमें पहला नज़रिया आ गया हयातियाती नज़रिया। हयातियाती तर्ज नज़र का मानना है उन लोगों का जिन्होंने हयातियाती तर्ज नज़र को अपनाया, उनका ये मानना है कि जिस्म में जितने भी होने वाले आमाल हैं उसकी वजह से हमारा जो किरदार है वो बनता है। उसके अंदर कई सारी चीज़ें शामिल हैं, जैसे हमारा दिमाग, हमारे जीन्स, हमारे हार्मोन्स, एंडोक्रिनल निज़ाम और जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं इंग्लिश में, असबी मसल पर, यानी कि इन 4-5 चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और इन्हीं की वजह से हमारे क्या बनते हैं, एहसासात, जज्बात, यादें और इंसानी किरदार। ये सारी चीज़ें हमारी किन चीज़ों की वजह से बनती हैं? इन सब चीज़ों की वजह से, जो कि हमारे जिस्म के अंदरूनी हिस्सों में काम करते हैं। जैसे दिमाग है, वो बाहरी तौर पर हम नहीं देख सकते ना किसी के दिमाग में क्या क्या चल रहा है, हमारा ब्लड फ्लो कैसा चल रहा है, हमारा खून कहाँ कौन कौन सी नस के जरिए से जा रहा है, हमारे अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज हमारे जिस्म के अंदर चल रही हैं, वो हम नहीं समझ सकते, मतलब देख ही नहीं सकते डायरेक्टली। उसको तो पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन के जरिए से समझा जा सकता है। तो ये सारे जो सिस्टम काम कर रहे होते हैं उसका सीधा सीधा असर हमारे एहसासात पर पड़ता है, हमारे जज्बात पर पड़ता है, हमारी जो यादें बनती हैं वो भी इन्हीं की वजह से बनती हैं और अल्टीमेटली हमारे जो किरदार और हमारे रवैये बनते हैं वो इन्हीं सारी एक्टिविटीज की वजह से बनते हैं। मिसाल के तौर पर किसी के हार्मोनल चेंजेस ज्यादा हो रहे हैं तो वो चिड़चिड़ा बिहेव करेगा, यानी कि अगर इंसान चिड़चिड़ा है तो वो अपने जिस्म के अंदर होने वाले सारे निजाम की वजह से है ऐसा। या अगर कोई बहुत खुश है तो वो भी उसके अंदरूनी तौर पर, यानी कि देखिए, इसके लिए मैं आपको मिसाल देती हूँ। अगर किसी को बहुत तेज बुखार हो जाए और नज़ला खांसी हो जाए और उसके साथ जो शख्स है उसको कुछ भी ना हो, अब वो उनके सामने कोई टीवी चला के या कोई गेम चला के बैठा हुआ है जो उनको बहुत पसंद है, वो उसको भी पसंद है बहुत ज्यादा, जिसे बहुत तेज बुखार है और तबीयत खराब है, और उसको भी पसंद है जिसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बताइए उसमें से वो अच्छा किसको लगेगा? उस टाइम पर वो गेम खेला जाना या कोई उसका पसंदीदा गाना वाना बजा दिया जाए, वो उस टाइम पर किस इंसान को अच्छा लगेगा? जिसकी तबीयत ठीक है या जिसकी तबीयत खराब है? क्यों? ऐसा क्यों? एग्जैक्टली, क्योंकि जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, हमारे जिस्म के अंदर तब्दीलियां हो रही होती हैं तो हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती, और वहीं हमारी तब्दीलियां सारी ठीक हो गई हैं, वो सब कुछ जो भी तब्दील हो गया था सब नॉर्मल तरीके से काम करने लगा, तो अब वही सारी चीजें हमें जो अच्छी लगती थी वो अच्छी लगने लगेंगी। ठीक है, तो ऐसा इनका मानना है कि हमारे जो भी किरदार बन रहे हैं, हमारे जो भी एहसासात, जज्बात बन रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा हिस्सा जो है वो तय करते हैं हमारे जिस्म में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सब। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।